वाटिका में पहुंची है, जन चौपाल लगाई थी, क्या कहना चाहते हैं? गाजियाबाद की लोनी विधानसभा से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने दिव्यांग जन को वितरित की ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी बुजुर्गों को वितरित की छड़ी। 20 लाख की लागत से जैन मंदिर वाली गली सीसी रोड का किया लोकार्पण। जन चौपाल में बिजली विभाग और जल निकासी सफाई न होने की शिकायत पर विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने जताई नाराजगी। अधिकारियों को त्वरित फोन कर कहा व्यवस्था दुरुस्त करें। विधायक ने गिनवाई लोनी की उपलब्धियां और कहा कि बदहाल लोनी अब खुशहाल लोनी के मार्ग पर है अग्रसित। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने गुलाब वाटिका में बिजली, राशन कार्ड व कानून व्यवस्था आदि से जुड़ी समस्याओं का जन चौपाल लगाकर त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित विभाग को निस्तारण के आदेश दिए। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने जन चौपाल को संबोधित करते हुए कहा कि जब 2017 में लोनी की हमें जिम्मेदारी मिली थी तब लोनी विकास मामलों में शून्य थी। क्षेत्र की चरमराई, कानून व्यवस्था, सड़कों का नामो निशान न होना लोनी की पहचान थी। नगर पालिका से लेकर देहात तक मूलभूत सुविधाएं नगण्य थी। सड़कों के नाम पर गड्ढे, गारा और खराब कानून व्यवस्था लोनी की पहचान थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से आज लोनी विधानसभा में हजारों करोड़ों रुपए के विकास कार्य हुए हैं और भविष्य में कई बड़े प्रोजेक्ट भी यहां आएंगे। देहरादून एक्सप्रेसवे का कार्य भी तीव्र गति से पूर्ण हो रहा है। शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, सड़क, पानी और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में हमने आपके दिए गए आशीर्वाद के बलबूते पर स्वयं को साबित किया है। शिक्षा के क्षेत्र में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं था, हमने इसकी लड़ाई लड़ी और आज कन्या डिग्री कॉलेज बनकर तैयार है। 2 इंटर कॉलेज, 1 ITI हमारे क्षेत्र में है। इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज के लिए हम प्रयासरत हैं। स्कूलों के आधारभूत ढांचों में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी काफी सुधार आया है। हमने विपरीत परिस्थितियों में भी पूरा जनपद में सबसे पहले कोरोना की लड़ाई जीती। नाईपुरा पर 50 बेड का अस्पताल संचालित है, इसे हम 100 बेड का करने जा रहे हैं। लोनी CHC बरसात में ठप हो जाती है, दवाइयां नहीं थी। दर्जनों डिस्पेंसरी और हेल्थ वेलनेस सेंटरों ने लोनी की पहचान बदली है। लोनी को हाईटेक सिटी बनाने की दिशा में हम लोग अग्रसर हैं। बेहटा नगर रोड पर तीव्र गति से कार्य चल रहा है। बंद फाटक भी जल्द खुलने जा रहा है, जिसकी निविदाएं आमंत्रित हो चुकी है। जन चौपाल में बिजली विभाग और जल निकासी एवं सफाई न होने की शिकायत पर जताई नाराजगी। संबंधित को कहा कि व्यवस्था दुरुस्त करें। कार्यक्रम के दौरान बलराज नगर, धोबी गली व अन्य स्थानों पर लटके तार, सफाई न होने और जल निकासी की समस्या को स्थानीय लोगों ने सामने रखा। इस पर लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने अधीक्षण अभियंता को फोन कर तुरंत 1 सप्ताह में समस्याओं को दुरुस्त करने को कहा। साथ ही अधिशासी अधिकारी को स्थानीय सभासद व नागरिकों के साथ बैठक कर सफाई व जल निकासी पर बैठक करते हुए निस्तारण की दिशा में काम करने को कहा। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने त्वरित कार्रवाई की, लोगों ने प्रशंसा की। इस दौरान मंडल अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता, सभासद दल अध्यक्ष रोहित भारद्वाज, सभासद रोहित चौहान, सभासद टीटू ठाकुर, सभासद कृष्ण बंसल, सभासद रुपेंद्र चौधरी, सभासद मिंकू जैन, जिला उपाध्यक्ष पंडित ललित शर्मा, पूर्व सभासद सतीश जैन, भाजपा नेता मास्टर राजकुमार आदि सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। गाजियाबाद से प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। वाटिका में पहुंची है, जन चौपाल लगाई थी, क्या कहना चाहते हैं? जन चौपाल के साथ साथ जिस रोड पर हम खड़े हैं, ये CC रोड बनवाया था, बहुत खराब था। हमारे भगवान महावीर स्वामी जी का यहाँ मंदिर है, बहुत शानदार, और तमाम लोग यहाँ रहते हैं। हमारे अध्यक्ष जी भी जैन समाज के यहाँ रहते हैं और हमारे मंडल अध्यक्ष जितेंद्र जी, अंकुश जैन जी हमारे जो यहाँ के पार्षद हैं, और सभी पार्टी कार्यकर्ता, सभी सभासदों ने उत्साह के साथ पूरा वार्ड हमारा और यहाँ के सम्मानित व्यक्ति कवि बहन भाई उपस्थित रहे। शानदार कार्यक्रम हुआ और मैं सबका आभारी हूँ। तो मेरा ये संकल्प है कि लोनी में बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा और चिकित्सा जो मैं बोलता हूँ, तो लोनी को दिल्ली से खूबसूरत हम बनाएंगे। दिल्ली सहारनपुर रोड का काम भी मुझे लगता है पैसा 6-7 दिन में जो मैंने दिया पहले, बड़ा बजट है, उसके लिए हम जा रहे हैं। आज वो शुरू हो जाएगा। नाले की बात यहाँ सामने आई है, तो बाहर वाले दोनों नाले बन जाएंगे, वो ऑलरेडी प्रोसीजर में हैं। जो बेटा वाली नहर है, उस रोड को तो हम बना ही रहे हैं। नहर भी जो सफाई जिन्होंने की है उन पर कार्रवाई होगी और नहर को ढंग से साफ करना पड़ेगा। नहर साफ हो जाएगी तो यहाँ का पानी निकासी की समस्या काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। तो तमाम यहाँ की स्ट्रीट लाइट का मसला था और यहाँ एक हमारे यहाँ टंकी बनी हुई है बहुत दिन से, कोई सोचा ही नहीं है। इन तमाम चीज़ों पर हम लोग लगे हैं और मुझे उम्मीद है
कि बहुत जल्दी ये मेरा वार्ड खूबसूरत होगा, सफाई की व्यवस्था हो, या तमाम जो भी लोगों ने समस्या बताई चौपाल में, उनको हम पूरा करने का काम करेंगे। और विधायक जी, अगर हम गुला वाटिका की बात करें तो यहाँ से सभासद है अंकुश जैन, उनकी लगातार शिकायतें रहती है कूड़े को लेकर, साफ सफाई को लेकर, तो इसको लेकर क्या कुछ? वो एक जागरूक जनप्रतिनिधि है और हर जनप्रतिनिधि को जागरूक होना चाहिए। कई बार हमारी शिकायत भी होती है, हम जो काम नगर पालिका का है उसको हम सफाई करवाते हैं तो तकलीफ होती है, ऐसा नहीं है। जनप्रतिनिधि की बात सुनी जानी चाहिए और वो निश्चित तौर पे सुनी जाएगी। और ये वार्ड तो हमारे एकदम दिल के करीब है, ये हर टॉप बीजेपी है, इसलिए इस वार्ड में काम बहुत हुआ है, बहुत सड़कें बनी है। जल निकासी पे कोई काम हुआ नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं हुई है, केवल इंटरलॉक लगा दो, फिर ऊपर मकान उठा दो, लोगों के मकान नीचे कर दिए। केवल भ्रष्टाचार जो हुआ पूर्व की सरकारों में, माननीय योगी जी ने संज्ञान लिया है, इसलिए भरोसा रखें, कठोर कार्रवाई होगी और ये वार्ड भी एकदम चमचमाता वार्ड जैसा था उससे शानदार बनेगा। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी आज पूरी दुनिया के अंदर भारत की चमक बिखेर रहे हैं। भारत चौथी आर्थिक महाशक्ति बनी है, भारत आत्मनिर्भर हुआ है, इसलिए उनके जन्मदिन पे ये सेवा पखवाड़ा चल रहा है। हमारे साथी हैं पंडित ललित शर्मा जी भी लगातार देखते होंगे आप, सड़क पे सारे कार्यकर्ताओं को लेकर के सभी मंडल अध्यक्ष सभी पे लगे रहते हैं। तो जो साइकिल है और रोड्स हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं या कोई विकलांग है, तो सेवा का पखवाड़ा है, उसी का आज दूसरा दिन है। कल हमारे कार्यकर्ताओं ने ब्लड डोनेशन किया था, सफाई का कार्यक्रम था, स्वच्छता का, लोगों को संदेश देने का। तो ऐसी तरह से पूरे देश की हर विधानसभा को सुंदर बनाया जाए। 15 दिन तक का अभियान है, होती नहीं है, हुई नहीं है, सफाई नहीं हुई है, तो मैं लिख चुका हूं ऑलरेडी, आपको मालूम है, बोल भी चुका हूं। देखिए, लोग हमसे नाराज क्यों हैं? एक बात बताइए, अब आपने सवाल पूछ लिया, केवल इसलिए नाराज हैं उनकी भ्रष्टाचार को मैंने रोका है। भूमाफिया जो गरीब का प्लॉट कब्जा करते थे उनको नेस्तनाबूद किया है, फिर भी कोई कोशिश करता है तो वो जेल गए। अभी लॉनी के अंदर व्यापारी हर हर महादेव जय महावीर जी खुशहाल रहे, यहाँ 6 मर्डर मैंने व्यापारियों के देखे, वो लॉनी है। आज एक आदमी इंटरव्यू दे रहा था 2 दिन पहले, वो बता रहा है कि विकास एक सड़क नहीं बता सकते, इन्होंने हड्डी मिल दिया लॉनी को, गहरे गहरे गड्ढे मर्डर डकैतियां दी इन्हें। आज लॉनी बदल रही है, हजारों करोड़ के काम हुए हैं, हाईवे बना है, यहाँ से फ्लाईओवर्स बने, सड़कें बनी हैं। तो ये जो सब भ्रष्टाचार है उसको हम ठीक करेंगे और लॉनी के अंदर रामराज कायम हो, माननीय मोदी जी के जन्मदिन पर उसको ठीक करेंगे। एक बड़ी गाड़ी का भी जिक्र किया गया था आपके द्वारा, कौन सी गाड़ी है, कौन लोग? अब पता नहीं कोई लफंडर गाड़ी कौन सी आई है, नहीं तो जिसमें जैसी गाड़ी का नाम ऐसे लोग बैठते हैं। लॉनी की जनता का पैसा जो खाया गया है, आरोप नहीं लगा रहा, लॉनी की बच्चा जानता है। इसी नहर पे मैं भी था, मैं भी दोषी हूँ, हम भी चुनाव में साथ दे रहे थे। वो तो कह रहे पैर पकड़ने का, हम हर बच्चे का भी पैर पकड़ते हैं, अहंकार नहीं होना चाहिए। लेकिन यही कहा था कि मैं बर्बाद हो चुका हूं, मेरे घर की कड़ियां टूट चुकी है, मैं डूब के मर जाऊंगा नहर में। उसके बाद क्या हुआ उसके बाद? ये इस तरह के जो तमाम जो प्रॉपर्टीज हैं, यहां से लेकर कहां तक के लोग तो कह रहे हैं कि फेसबुक आके दिखाइए, कहां तक? नोएडा छोड़िए, बहुत दूर तक है, वो सब हमारे पास है, विजिलेंस के पास है। वो खोलेंगे तो चौकन्ने हो जाएंगे। लेकिन याद रखिए, जनता का पैसा वसूल किया जाएगा और लॉनी को लंदन बनाया जाएगा।